आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया गया है, तीन पिंडों ए, बी तथा सी को घर्षणहीन क्षैतिज समतल पर सीधी रेखा में रखा गया है। इन पिंडों के द्रव्यमान क्रमशः m, 2m तथा m है। पिंड ए 9 मीटर पर सेकंड की गति से चलता हुआ पिंड बी के साथ प्रत्यास्थ टक्कर करता है। तत्पश्चात पिंड बी तथा पिंड सी के बीच पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर होती है। सभी गतियां एक ही सरल रेखा के अनुदिश हो रही है। पिंड सी की अंतिम गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंतिम गति ज्ञात करनी है, तो उससे पहले प्रश्न में दिया क्या गया है हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ऐसे प्रश्न करने के आसान तरीके होते हैं। जहाँ पे प्रत्यास्थ टक्कर दी होती है वहां पे दो नियम लगाने पड़ते हैं, एक ऊर्जा संरक्षण का नियम, दूसरा संवेग संरक्षण का नियम। जैसे कि यहाँ पे दिया गया प्रश्न में कि जो आपका ए और बी दोनों के बीच में कौन सी टक्कर हो रही है, प्रत्यास्थ। तो मतलब यहाँ पे दो नियम लगाने पड़ेंगे, पहला लगाना पड़ेगा संवेग संरक्षण का और दूसरा लगाना पड़ेगा ऊर्जा संरक्षण। यहाँ मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, संवेग संरक्षण का, और दूसरा क्या लगाना पड़ेगा, ऊर्जा। यहाँ दो से कुछ समीकरण बनेंगे, उन्हें हल करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा। और जबकि क्या बोला गया है, बी और सी में क्या होता है, सिर्फ अप्रत्यास्थ टक्कर होते हैं। अप्रत्यास्थ टक्कर में सिर्फ एक नियम का पालन होता है, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें लगाएंगे, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, और यहाँ पे सिर्फ एक संवेग संरक्षण। तो इससे हमारा पूरा प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी के लिए हल करेंगे। किसके लिए हल करेंगे, ए और बी के लिए, और कौन सा नियम लगाएंगे, संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण। इसके लिए लगाएंगे, ए और बी के लिए लगाएंगे। ठीक है, तो हल कर लेते हैं। तो चलो, आपको दिख रहा है साफ साफ, ए का द्रव्यमान m है, बी का द्रव्यमान 2m है, सी का द्रव्यमान m, और जो ए है वो 9 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है, प्रश्न में दिया गया है। तो हम यहाँ बना लेंगे, जो हमारा यहाँ पे m है, ठीक है, कितने से जा रहा है, 9 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। और यहाँ पे हमारा दूसरा जो ब्लॉक है वो बी है, जिसका द्रव्यमान कितना दिया गया है, 2m। ये ए है और ये हमारे लिए बी है। इतनी जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे। तो एक बात याद रखना, संवेग संरक्षण कभी भी निकाय के लिए लगता है। तो हमने ऐसा माना, समझना ध्यान से। अब देखना, प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग, यही होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। एफ का मतलब फाइनल, फाइनल का मतलब अंतिम, आई का मतलब इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक। क्लियर। अब दोनों का लिखना है, इसका प्रारंभिक संवेग प्लस इसका प्रारंभिक संवेग। ए का प्रारंभिक संवेग क्या होगा बताओ, 9 गुणे m होगा। क्यों, द्रव्यमान गुणे वेग, तो द्रव्यमान m है, वेग कितना है, 9, प्लस ये रुका हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान कितना है, 2m, रुका हुआ है इसीलिए इसका वेग हो जाएगा 0। अंत में क्या होगा, टकराने के बाद दोनों गति करेंगे, और टकराने के बाद दोनों गति करेंगे तो क्या करेंगे, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान तो m है, वेग कितना हो जाएगा, va मान लिया, नहीं पता है क्योंकि, और इसका क्या लिख लेंगे, नहीं पता है तो हम, टकराने के बाद तो गति करेगा ही करेगा, क्योंकि जब गति करेगा तभी तो सी से टकराएगा, तभी तो सी का कुछ वेग आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हल करेंगे, आपको दिख रहा होगा m सब जगह कॉमन है, तो m कट जाएगा और ये वाला पद 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 के साथ गुणा है। ठीक है, फिर आगे इसे हल करेंगे, तो हम यहाँ से a निकाल लेते हैं। तो a निकालने के लिए इसे हल करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 va प्लस 2 vb आ जाएगा। तो va निकालेंगे यहाँ से तो क्या आएगा हमारे लिए, va बराबर 2 vb माइनस 9, इसको दे देते हैं समीकरण एक। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएंगे। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएंगे किसके लिए, ए और बी के लिए। क्या लगाएंगे, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा
अच्छा, किसके लिए? ए और बी के लिए। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे? स्थितिज ऊर्जा है नहीं, यहाँ पे सिर्फ गतिज ऊर्जा है, इसलिए गतिज ऊर्जा लिखेंगे। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा, किसकी? ए और बी की। तो प्रारंभ में जो ए है उसके लिए गतिज ऊर्जा का सूत्र होगा हाफ एम बी स्क्वायर, ये तो हमें पता है। तो हमारा उसका एम दिया गया, वी कितना दिया गया? 9 दिया गया। तो 9 का क्या करेंगे? स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस, फिर जो हमारा पास ब्लॉक बी है वो स्थिर है, इसीलिए उसका जो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि स्थिर है तो उसका वेग जीरो तो गतिज ऊर्जा जीरो। अंत में क्या होगा? ए भी गति कर रहा है, बी भी गति कर रहा है, इसलिए दोनों की गति जुड़ जाएगी। तो लिखेंगे हाफ एम बी ए स्क्वायर। क्लियर? उसी तरह हाफ 2m, जो बी वाला ब्लॉक है उसका द्रव्यमान क्या है? 2m। वी बी स्क्वायर, क्योंकि पता नहीं तो ए और बी क्या है? टक्कर के पश्चात ए का वेग और ये बी वाले का वेग है। ठीक है, टक्कर के पश्चात। अब समझते हैं यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, देखना ध्यान से। ये पद सब में देखो है, तो ये पद क्या हो जाएगा? कट जाएगा, एम भी जाएगा और ये 1/2 भी जाएगा। तो बचेगा क्या? 9 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचेगा? बी ए स्क्वायर बचेगा। इधर क्या बचेगा देखते हैं ध्यान से। इधर जो बचेगा हमारे पास 2 बी बी स्क्वायर। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। ओके, यहाँ जो बचेगा हमारे पास ये बचेगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखो ए का मान हमने निकाल रखा है, कितना आया है? 2 बी बी -9। अब ए का मान उठाकर यहाँ पे रख देंगे। ठीक है ना? कहाँ से उठाएंगे? यहाँ से। और यहाँ पे क्या करेंगे? रख देंगे। तो रखेंगे तो क्या होगा? 81 तो चल रहा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 बी बी -9 का स्क्वायर। ये स्टेप आया समझ में आपको कैसे किया मैंने? बी ए का मान यहाँ ये दिया है, इसको निकाल के यहाँ पे रख दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? 2 बी का स्क्वायर। क्लियर? अब इसे आगे हल करेंगे तो क्या होगा? इसका आ जाएगा 4 बी स्क्वायर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 81, इधर कितना आ जाएगा? 36। 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36 बी। ठीक है, और इधर क्या चला है आपका? 2 बी का स्क्वायर। ये बात आई समझ में इतना? अब यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। फिर क्या होगा? अब इनका हिसाब किताब कर लेते हैं, ये दोनों पद का। यहाँ पे कितना है? 4 2 6। तो अगर इसे सही से लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? 6 बी स्क्वायर। इधर क्या है? 36 है, तो क्या बचा अपने पास? 36 बी बराबर 0। अब इसे आगे हम क्या करेंगे? हल करेंगे। तो आगे हल करने के लिए देखते हैं कैसे करेंगे। अब इसे आगे हल करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे तो 6 6 क्या है? दोनों में कॉमन है, तो क्या अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास इसे हल करने के बाद? बी बी -6, यहाँ पे 0। तो यहाँ पे बी के दो मान आ जाएंगे, एक तो 0 आ जाएगा और जो दूसरा आएगा वो आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये स्थिर तो है नहीं, गति कर रहा है, इसीलिए 0 वाला नहीं ले लेंगे, 6 वाला लेंगे, क्योंकि वो गति करेगा बी वाला तभी तो सी से टकराएगा। ठीक है, इतना तो आया होगा आपको समझ में। अब आगे हल करना पड़ेगा हमें। तो आगे हम लोग फिर से हल करते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है ना? यहाँ पे हल करेंगे कुछ इस प्रकार। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम आगे से हल करेंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, अब हमें किसके लिए हल करना है? बी और सी के लिए। तो यहाँ पे ब्लॉक बना लेते हैं। एक ब्लॉक होगा हमारे लिए बी का, जिसका द्रव्यमान कितना है? 2m है। अब जो कि जिसका पता चल गया है कितने
6 मीटर पर सेकंड से गति करेगा। ये 6 मीटर कब है? जब ए वाला बी के साथ टकराएगा तो बी की जो रफ्तार होगी वो 6 मीटर पर सेकंड होगी। और प्रारंभ में जो सी है वो हमारा रुका हुआ है, ये बी है और ये सी, ठीक है ना, जो कि रुका हुआ है। टक्कर के पश्चात निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अप्रत्याश टक्कर। अप्रत्याश टक्कर होने से सिर्फ यहाँ पे क्या लगेगा? संवेग संरक्षण का नियम। मैं लिख सकता हूँ संवेग संरक्षण। किसके लिए लगाना है संवेग संरक्षण? बी और सी के लिए लगाना है। लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगाएंगे? प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। प्रारंभिक संवेग किसका? निकाय का लिखना होता है। यहाँ पे निकाय क्या है? बी और सी है। तो बी का तो समझ में आ रहा है, क्या होगा? द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान कितना है? 2m, वेग कितना है? 6, प्लस ये स्थिर है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से समझना आप। अब यहाँ पे क्या होगा? ये प्लस, अब ये तो स्थिर है इसलिए इसका संवेग क्या हो जाएगा? 0। अंत में क्या होगा? अब आपको खास बात समझनी पड़ेगी कि अप्रत्याश टक्कर में जब दो चीजें टकराती तो एक हो जाती, एक साथ गति करती, फिर अलग अलग नहीं होती। मतलब इसके अंदर बी और सी ये दोनों साथ में मिलकर गति करेंगे किसी रफ्तार v से, किसी वेग v से, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे जो बी और सी जुड़ गई, जो सी का वेग होगा वही वेग v का होगा, वही वेग पूरा होगा, क्योंकि साथ साथ गति करते, अलग अलग नहीं होते। ये अप्रत्याश टक्कर में हमने समझा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका द्रव्यमान बात की जाए, बी का द्रव्यमान था 2m, सी का द्रव्यमान था m, तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? निकाल लेते। बी का द्रव्यमान कितना था? 2m, सी का कितना था? m, तो कुल द्रव्यमान कितना हो गया? 3m, और पूरे निकाय का जो वेग हो गया वो क्या हो गया? v हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पूरे निकाय का 3m v निकालना है हमको, तो हल करते हैं यहाँ पे। तो हल करोगे तो क्या होगा बताओ? यहाँ पे देखो m से m कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा क्या आपके पास? 12, 6 दूनी 12, इधर बचा 3v। अभी 3 से कट जाएगा तो कितने से? 4 से कटेगा। तो हमारे पास जो उत्तर आएगा अंत में 4 मीटर प्रति सेकंड से गति करेगा। किसका? सी की जो रफ्तार होगी वो कितनी होगी? सी का जो वेग होगा वो 4 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। तो ये हमारा था अंतिम उत्तर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।